क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती है, बट आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने चाहती हूँ। यहाँ पे कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि प्लांट 24/7 चलता है। आप कमाने आए हैं लाइक 8 घंटे एंड 12 आवर्स दोनों आप कर सकते हो। आपको इंटरव्यू नहीं देना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी होती है। आप आइए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कीजिए, जो हम आपको टाइम बताते हैं। तो भाई आज मैं अपॉर्चुनिटी लेकर आ गई हूँ लोकल कैंडिडेट्स के लिए। अब लोकल कहाँ के मैं एक बार बता देती हूँ। लोकल कैंडिडेट्स चाहिए हरियाणा के गुड़गांव की। अब क्या कंपनी है, कैसा काम करना है, कितनी प्रोफाइल है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये एक बार हम पता कर लेते हैं। फिलहाल उस कंपनी के एचआर रिक्रूटर मेरे साथ हैं। वैसे तो आप बहुत सी वीडियोस में इन्हें हमारे साथ देख चुके होंगे, लेकिन मैम जो कैंडिडेट्स अभी नए हैं, जो व्यूअर्स नए हैं, उनके लिए एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियंका है और मैं प्रेरणा ग्रुप में वर्क करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकल यानी कि गुड़गांव आईएमटी मानेसर में अपॉर्चुनिटी जॉब की। कंपनी नेम है आपका इलेक्ट्रोस्पार्क। कंपनी क्या करती है मैम? कंपनी जो है वो चार्जिंग यूनिट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के अंदर जैसे आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये बताओ कि यहाँ पे इस टाइम पे वैकेंसी क्या क्या है? वैकेंसी हमारी निकली हुई है एज अ मैन्युफैक्चरिंग में आपका वर्क रहता है लाइक सीएनसी मशीन ऑपरेटर एंड प्रोडक्शन में। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती है, बट आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने चाहती हूँ। यहाँ पे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि प्लांट 24/7 चलता है। बट इसमें ये नहीं कि आप पे प्रेशर है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। आप पे डिपेंड है। अगर आप कमाने आए हैं तो लाइक 8 घंटे एंड 12 आवर्स दोनों आप कर सकते हो। अच्छा, 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो तो कंपल्सन है जी, लेकिन उसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हो। ये वाला ऑप्शन है। जी अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, जैसे आपने बोला कि क्वालिफिकेशन तो मैटर ही नहीं करती, जी तो बिल्कुल। इस कंपनी के अंदर क्या स्किल्स मैटर करती हैं जिसके थ्रू जो है कैंडिडेट सोच सके कि हाँ हमें इसमें काम करना चाहिए? लाइक मोस्टली आपका होता है कि आप लोकल के यहाँ पे होने चाहिए, लाइक कंपनी पास में ही है। सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट जो है वो 24/7 चलता है। अगर आप लोकल के होगे, आपका ट्रैवलिंग बचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप मेरे को बता सकती हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए या फिर फ्रेशर चाहिए? हमें मोस्टली फ्रेशर कैंडिडेट ही चाहिए। लाइक आपका मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। लाइक अगर एक्सपीरियंस है और इनको काम अगर यहाँ पे करना है लाइक सीएनसी मशीन ऑपरेटर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ फर्क हो जाता है, मतलब एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स में सेम रहता है? फ़र्क कुछ नहीं होता। लाइक आपको आपका ग्रोथ जल्दी होता है। लाइक कोई भी अगर फ्रेशर काम करता है एंड देन आप एक्सपीरियंस काम करते हो, आपको उससे ज़्यादा चीज़ें पता हैं। सो आप लाइक 3 महीने 6 महीने में वहाँ पे अपनी ग्रोथ अपना जल्दी करते हो। प्रोफाइल और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। तो देखिए, काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है मैम ने बताई है कि यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और फ्रेशर हो तो आप कर ही दो, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए मेनली ये जो प्रोफाइल है ये खुली हुई है। और यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस हो ना तो आपको जो है ग्रो करने का मौका जल्दी जी मिलता है, बिल्कुल। रैपिडली आप जो है फास्ट ग्रो करोगे। कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क रह ही जाता है कि हाँ फ्रेशर कैंडिडेट्स जो हैं वो स्टार्टिंग से सीखते आते हैं, आप तो ऑलरेडी सीखे हुए हो, जी। तो ये चीज़ रहेगी। अब मेरे को मैम ये बताओ कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो जिनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ पता ही नहीं है कि हमको किस तरीके से मशीन पे काम करना है, उनको कितने दिन की ट्रेनिंग मिलती है? उनकी ट्रेनिंग लाइक आप जब तक काम करते हो ट्रेनिंग आपकी चलती रहती है, लेकिन आपको 3 से 4 दिन अच्छे से काम बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। आपके फ्लोर पे आपके मैनेजर्स होते हैं, टीएल्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, जो आपको चीज़ें बताते हैं कि आपको कैसे करनी है। तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप ये अपने माइंड से निकाल दो कि हम कैसे करेंगे, आप तब भी कर सकते हो। मतलब कर सकते हो जी काम। बिल्कुल। तो अच्छे से आप जो है कैसे भी आप नहीं आता है काम, आप पूछ सकते हो बार बार किसी भी चीज़ को। 3 से 4 दिन तो देखो मैक्सिमम आपको ट्रेनिंग मिलेगी ही जी मिलेगी, इस बात की जो है श्योरिटी आप ले लो। अब बात ये है मेन कि यहाँ पे कंपनी के अंदर आप अगर गुड़गांव के हो, हरियाणा के हो, तो ही आप अप्लाई कर दो। अच्छा, ये हो सकता है मैम कि जैसे कोई बाहर से है लेकिन वो पहले से ही गुड़गांव में सेटल हाँ डाउन है? बिल्कुल आप कर सकते हो। लोकेशन मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ये हमारा आईएमटी मानेसर है, सेक्टर 7। ठीक है, इसके नियर बाय आप रहते हो, दूर से रहते हो, आप आए हो, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अप्लाई करो। पैन इंडिया से कैंडिडेट्स नहीं लेने, इसका मतलब ये है कि आप स्पेशली ये मत सोचो कि हम बिहार में रहते हैं तो हम यहाँ पे काम करने के लिए आ जाएं। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि
यहाँ पे इस टाइम पे लोकल कैंडिडेट्स की ही रिक्वायरमेंट है। जी। जब बाहर के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैम हमको बता ही जी, देंगी, बिल्कुल। आपको भी बता देंगी। इस टाइम अगर आप गुड़गांव में रहते हो, आपका रेजिडेंस वहाँ का है या फिर आप बाहर से भी हो, यहाँ पे सेटल डाउन हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जी। बता दो एज क्राइटेरिया क्या चाहिए? एज जो है यहाँ पे आपका सेम है, 18 से 32 तक का है, आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई कैसे करना है? दिए गए नंबर पे हमें कॉल करो, हम आपको लोकेशन एंड जेडी शेयर करेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ो, लोकेशन चेक करो आपसे कितनी दूर है, देन आप यहाँ पर आओ, हमारा सुपरवाइजर रहता है, आपका इंटरव्यू कराता है, आपकी ट्रेनिंग कराता है, देन आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो जैसा मैम ने बोला कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं बता दी जाएंगी, जेडी वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, बस आप एक बार मैम को व्हाट्सएप पे हाई जी, कर दीजिएगा। बिल्कुल। और जितने भी नंबर्स हैं वो सब हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न फॉर्म में मैं एक बार अपने आँखों से खुद से पढ़ लूँ जो भी है जेडी, तो उसके लिए भी हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा करके अच्छे तरीके से जेडी जो है पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मन में आता है उसके बाद आप मैम से पूछ लीजिए, कमेंट में हमको बता दीजिए कि ये क्वेश्चन है, हम आगे उस वीडियो में जितनी भी वीडियो बनाएंगे उसमें ज़रूर वो क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा मैम मेरे को ये बताओ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और और ये आप जरूर मेंशन करें कि आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। लाइक कोई हमें कैंडिडेट ऐसे कहते हैं कि मैम हमारी रियल एज जो है वो 19 है, लेकिन हमारे आधार कार्ड में 16 मेंशन है, बट वो नहीं चलता है। अगर आपके आधार कार्ड में गलत है तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कराइए, देन अप्लाई कीजिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी जो एज है वो 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट आप इस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो लेकर आने हैं उसकी आप कॉपी लेकर आइएगा, ओरिजिनल बिल्कुल भी मत लाइएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो मैम ने डॉक्यूमेंट लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक डिटेल एंड आपकी मार्कशीट। तो मैम ने वीडियो में बता दिया, एक बार जब कांटेक्ट करेंगे आप तब भी मैम बता देंगी। तो जी। इसके अलावा मैम आपकी तरफ से कोई ऐसी बात है जो आप कैंडिडेट को कहना चाहते हो या कुछ भी रह गया हो? जी, अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना है तो यहाँ पे डायरेक्ट जॉइनिंग भी होती है, आप आइए डायरेक्ट जॉइनिंग कीजिए, जो हम आपको टाइम बताते हैं। तो इस सब चीज़ों का प्रोसेस क्या है उसके लिए आपको मैम से बात करनी जी, पड़ेगी। बिल्कुल। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली हैं। मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैम के हिसाब से भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो ही जी। गई हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे माइंड अप करते हैं। कुछ भी आपको इशू है तो मैम से पूछिए, कमेंट में हमको बताइए। हम आपसे फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।